यकीन मानो, मजेदार बात बता रहा हूं, एक्टर पागल हो जाता है। थोड़ी देर में ये बोलेगा भाई करो करो ना यार, कब होगा? हो तो गया, 10 बार कर लिया, अब कितना? अरे मर जाएगा वो बेचारा, वो मर जाएगा, लिटरली मर जाता है आदमी, मालूम, लिटरली मर जाता है। आप समझ में आया कितना टफ जॉब है? ये तो कुछ नहीं है, तो अभी प्रोमो भी नहीं है, टेलर भी नहीं कटा, अभी तो बहुत बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए अब मैं अपने डिपार्टमेंट के हमारे एचओडी अंकित शुक्ला सर को बुलाना चाहूंगा, जो डायरेक्शन में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है फिल्म का या नाटकों का, वो सबसे पहले डायरेक्टर के कंधे पे ही होता है। तो बहुत बड़ी भूमिका है डायरेक्टर की, उसको कैप्टनशिप बोलते हैं, है ना? साइड में आ जा बेटा, साइड में आ जा, साइड में आ जा, ऐसे आराम से, ऐसे घुमा, आराम से, यस। तो जैसा हमने अभी देखा, थिएटर की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में एक बेसिक डिफरेंस होता है, शॉट कौन सा है। हमारे वर्कशॉप का नाम तो सबने सुना होगा, क्या था वर्कशॉप का नाम? 6 शॉट वंडर। आप वंडर कर रहे होंगे कि ये 6 शॉट्स क्या है। तो हम जिनकी बात की अभी, एक एक्सट्रीम क्लोजअप, सर की आंख, सिर्फ आंख दिख रही है, या एक एक्सट्रीम वाइड कि हम बहुत दूर से एक ड्रोन से इस पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देख पा रहे हैं। इनके बीच 6 शॉट के मैग्निफिकेशन होते हैं। शॉट, क्लोजअप और लॉन्ग शॉट के बीच पूरी फिल्म की ग्रामर बन जाती है। थिएटर की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जब सर की आंखों का क्लोजअप लगा है और एक आंसू आना है, नीचे एक्टिंग नहीं करनी होती। शायद मैं एक चिमटी काट दूं और वो आंखों में बात आ जाए, पर जब थिएटर में किसी को एक्टिंग करनी होती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ पीछे लोग हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर मुझे यहाँ रोने की एक्टिंग करनी है तो वो एक्टिंग मुझे सिर्फ चेहरे से, आंख से नहीं करनी है। आई हैव टू एक्ट दैट बॉडीली। जैसा इन्होंने अभी एक्ट किया, पूरी बॉडीली एक्ट हमारी होती है। तो हमने ये जो सारी चीजें देखी, डायरेक्शन यहीं पर आता है। डायरेक्शन, हम जब फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म का ग्रामर और फिल्म का लैंग्वेज होता है। फिल्म की सबसे छोटी यूनिट होती है एक शॉट। एक शॉट, एक बार कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑन हुआ और ऑफ हुआ, दैट इज कॉल्ड वन शॉट। एंड अ सीरीज ऑफ शॉट्स कंसिस्ट इन अ सीन। तो शॉट्स के बाद आते हैं सीन, सीन के बाद आता है सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बाद आता है पूरी फिल्म। तो एक डायरेक्टर का काम होता है एक उस शॉट को पूरी तरह से डिजाइन करना। अगर वो कैरेक्टर कुछ दुखी है, कुछ सोच रहा है, तो मेरा कैमरा उसके नजदीक जाएगा। क्यों? क्योंकि दर्शक को ये भाव आना चाहिए कि वो दर्शक भी उसके नजदीक जा रहा है। वैसे ही अगर कोई कैरेक्टर अपना कोई सीक्रेट छुपा के रखा है, नहीं बताना चाहता, तो मेरा कैमरा उसके नजदीक से दूर जाना शुरू होगा। उससे क्या होगा? एक ऑडियंस को भी वो भाव क्रिएट होगा। कैमरा ऑडियंस की आंख होती है, हम कैमरे से वही चीज दिखाते हैं जो हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं। फिल्म मेकिंग का डायरेक्शन एक पजल है। आप ये समझिए कि एक पजल है और उसका बीच का एक पीस मैंने मिसिंग कर दिया है। ऑडियंस वो पीस कैसे वहां पर लगाएगी, ये एक डायरेक्टर का काम होता है। डायरेक्टर का काम होता है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, उससे ज्यादा ऑडियंस के दिमाग में क्या आ रहा है। हम 3 इडियट के, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो पॉपुलर फिल्में हैं, जिसके बारे में सभी बात करते हैं। आप लोगों ने 3 इडियट फिल्में देखी होंगी। कितने लोगों ने देखी 3 इडियट फिल्म? लगभग सभी ने देखी। उस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में क्या आया? शायद हर किसी से मैं ये सवाल पूछूंगा तो वो अलग अलग होगा। कोई कहेगा कि यार सफलता के पीछे भागना है तो आप पहले अपनी स्किल सुधार लो, है ना, पढ़ाई, किताबी पढ़ाइयाँ मत करो, कोई फायदा नहीं। वो एक बात हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपके मन में आएंगी, पर इनमें से कोई भी बात, नन ऑफ द थिंग्स अनइंटेंशनल होगा डायरेक्टर। डायरेक्टर का टास्क ही होता है कि वो इन बातों को कैसे फिल्म के माध्यम से लेके आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं एक बार जानना चाहूंगा हमारे ऑडियंस में कितने लोग फिल्म मेकिंग किसी भी फील्ड से इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, या कि उन्होंने कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया? कितने लोग हैं? आप तो सब एक्टर्स हैं। हाँ, किसी भी तरह। ठीक है। तो हम जब कहानियों की, फिल्मों की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है कि किसी भी कहानी की, किसी भी बात की, किसी भी आर्ट फॉर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? आइडिया। और क्या हम आइडिया सोचते हैं? मैम कैन यू टेल मी, डू वी थिंक अबाउट द आइडिया? Sometimes we try to think about it, sometimes वो अपने आप आ जाता है कि okay, what if something like this happens? आइडिया ऐसी चीज होती है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ एन आइडिया। देयर आर आइडियाज रोमिंग
इन द वर्ल्ड वी रीच टू द आइडिया। आइडिया का मतलब होता है कि एक राइटर एक डायरेक्टर है, उसने लाइफ में कोई चीज़ रियलाइज़ की। राजकुमार ईरानी उन्होंने लाइफ में रियलाइज़ किया कि मैं खुद को ऑल इज वेल बोलता हूँ यार, सब अच्छा हो जाता है। उनकी फिल्म में उसी गाने का शूट था, जब ऑल इज वेल गाना शूट हो रहा था, दैट पर्सन हैड फीवर, उनको 104 103 का बुखार था, लेकिन वो सेट पे आए थे, स्ट्रेचर पे बैठे हुए थे और ऑल इज वेल बोल रहे थे। और जब उनको उनकी टीम देख रही थी तो उनकी टीम को भी ये मोटिवेशन आ रहा था, यार ये इतना बड़ा आदमी बुखार होने के बाद इसको आने की जरूरत नहीं, फिर भी वो आया है। तो वो ऑल इज वेल बोलने से सब सही हो जाएगा, वो भाव फिल्म के अंदर उतना निकल के आता है। वो बात, वो रियलाइजेशन, वो आइडिया उन्होंने सोचा होगा नहीं, वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। हम किसी आइडिया तक पहुँचते हैं, आइडिया सोचा नहीं जाता। ये बहुत एक हमारे अंदर, मैंने भी अपने करियर की शुरुआत किया, जब हम कुछ सोचना शुरू करते हैं हम हमेशा इस बात पे स्टक हो जाते हैं कि मुझे एक अच्छे आइडिया की तलाश है। कोई राइटर होता है, खासकर राइटर्स के साथ ये बात होती है कि मुझे एक अच्छा आइडिया सोचना है, मुझे एक अच्छे आइडिया की तलाश है, पर हम अच्छा आइडिया कभी सोचते नहीं, हम आइडिया तक पहुँचते हैं। राइटिंग, किसी भी स्क्रीन प्ले को डेवलप करना हमेशा 3 4 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसका सबसे पहला पार्ट होता है आइडिया। हम एक आइडिया तक पहुंचते हैं, वो आइडिया आपका रियलाइजेशन हो सकता है, वो आइडिया आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आइडिया आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। उस आइडिया तक पहुंचने के बाद फिर बारी आती है कंसेप्ट। अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें और एक फिल्म की शुरुआत की बात करें, आइडिया इज द सीड जहां से हम फिल्मों की या किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म की शुरुआत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि फिल्म मेकिंग में और किसी भी दूसरे तरह के आर्ट फॉर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है आपको? कोई ये बात सोचा है किसी ने, बता सकता है? फिल्म मेकिंग, हम दूसरे तरह के आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, हमने एक्टिंग की बात की, हमने, या हम पेंटिंग की बात करें, हम सिंगिंग की बात करें, ये इस तरह का आर्ट फॉर्म है विच इज इंडिविजुअल बेस्ड। इफ आई हैव सम आइडिया, इफ आई हैव दोज स्किल्स, आई हैव अ कैनवस एंड आई पेंट एंड कलर, तो मैं उस आइडिया को आई कैन ब्रिंग इट टू द कैनवस। वैसे अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं अकेले रियाज कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कैसे कहनी है एज एन एक्टर मिरर देख के उस बात की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर जब हम फिल्म मेकिंग एज अ होल की बात करते हैं, इट्स ए ग्रुप आर्ट, इट्स अ ग्रुप आर्ट। और इसलिए डायरेक्टर का पोजीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर शायद खुद बहुत कुछ कर नहीं रहा होता है। डायरेक्टर के पास अलग अलग टीम्स होती है, अलग अलग टीम्स के एचओडीज होते हैं। डायरेक्टर के पास कैमरा की टीम होती है, डायरेक्टर के पास कैमरा का एचओडी होता है, डायरेक्टर के पास एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर के पास एडिटर्स होते हैं, डायरेक्टर के पास राइटर होता है। बट डायरेक्टर उस कहानी को फिल्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके अंदर की कौन सी बात मुझे रिटेन करके रखनी है। 3 इडियट की कहानी चाहे जो भी हो, पर हम लेके क्या जाते हैं? ऑल इज वेल। ये हम मुन्ना भाई MBBS देते हैं, जादू की झप्पी हम लेके जाते हैं, ये चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। तो एक डायरेक्टर का काम होता है कि वो फिल्म को शुरुआत से, पहले शॉट से आखिरी शॉट तक उस बात की कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रख सकता है। एक फिल्म के अंदर हो सकता है हजारों लाखों शॉट्स हैं,